आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। कंसीडर अ कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ L and having uniform cross sectional area A in which electric field is present। हम एक कंडक्टर लेंगे, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे जिसकी डायरेक्शन ये वाली रहेगी और इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होंगे इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि इस कंडक्टर की लेंथ है L, तो हमने पढ़ा है व्हाट इज L, लेंथ क्या होती है, वेलोसिटी इनटू टाइम। हम मान लेते हैं कि डेल्टा टी टाइम्स में आपके इलेक्ट्रॉन इस एंड से इस एंड पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी इसकी, v वेलोसिटी इनटू टाइम, v d डेल्टा टी। v d डेल्टा टी किसके बराबर हो गया, लेंथ के बराबर L। ठीक है, तो v d डेल्टा टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। कंसीडर इन द वायर दैट देयर आर n फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। हम मान लेते हैं कि स्मॉल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इसमें वायर में प्रेजेंट है। ठीक है, ये वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने थोड़ा साइज बड़ा किया है, अदरवाइज ये आपका डायग्राम एक वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, v d वेलोसिटी से, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इन द टाइम इंटरवल डेल्टा टी ईच इलेक्ट्रॉन एडवांसेस बाय अ डिस्टेंस। कितना करेगा वो एडवांस, जो भी मैंने ऊपर कहा v d डेल्टा टी। तो v d डेल्टा टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि इलेक्ट्रॉन डेल्टा टी टाइम में कवर कर रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ दिस पोर्शन, अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। एरिया क्या है इसका, क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए, और लेंथ कितनी कही मैंने आपको, वेलोसिटी इंटू टाइम, v d डेल्टा टी। तो एरिया इंटू लेंथ क्या हो गया इसका, वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पोर्शन में कितने होंगे, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने हैं, स्मॉल n, तो टोटल वॉल्यूम में कितने होंगे, n इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, a v d डेल्टा टी। हेंस चार्ज क्रॉसिंग द एरिया इन टाइम डेल्टा टी इज, व्हाट इज चार्ज, हम अगर क्वांटाइजेशन को फॉलो करें, व्हाट इज क्यू, n इंटू ई। लेकिन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n नहीं है, कितने हैं, n a v d डेल्टा टी। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, स्मॉल e से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल चार्ज। ठीक है, ये ध्यान रखना कि क्वांटाइजेशन कहता है व्हाट इज क्यू, n इंटू ई। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें n आपके कितने हैं, ये, तो ये आएगा n इंटू ई a v d डेल्टा टी। नाउ व्हाट इज करंट, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू पुट करो और डेल्टा टी की वैल्यू पुट करो, कट हो जाएंगे, हमारा रिलेशन बन जाएगा I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है मोबिलिटी। मोबिलिटी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम मोबिलिटी कहते हैं। तो इसको सिंबल म्यू दिया गया है, इट इज वी डी अपॉन ई। वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और क्या है, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा यूनिट इसका बनेगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर वॉल्यूम। ठीक है, और वोल्ट आएगा, सॉरी, और इट्स डायमेंशन इज m-1 t स्क्वायर a। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। कौन कौन से फैक्टर है हमारे पास, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जो कंडक्टर की लेंथ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो सामने वाला फेस रहता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितनी ज्यादा लेंथ होगी कंडक्टर की, वो रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा ऑफर करेगा, और जितना ज्यादा एरिया होगा उसकी रेजिस्टेंस उतनी ही कम। इनको दोनों को कंबाइन करें तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। और जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं कोई कांस्टेंट लगता है, रो इसको पढ़ते हैं RHO, रो L बाय A, वेयर रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, और इसको दूसरा नाम दिया जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसके दो नाम है, ये ध्यान में रखने हैं।